दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग एग्रीकल्चर पे जहां पर मिलती है आपको सच्ची और सटीक जानकारी। बहुत से किसान भाइयों के मैसेज आ रहे थे और मैं थंबनेल पे बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स को देख रहा था। तो वो बोल रहे थे कि 1 बीघा में 100 क्विंटल प्याज ऐसे निकलता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो पे इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए कि वाकई में क्या 100 क्विंटल 1 बीघा में निकलता है, कैसे निकलता है, हर साल निकलता है क्या? और जिन किसान भाइयों का नहीं निकलता तो क्यों नहीं निकलता? तो आपको एक बात बता दूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं झूठे वादे या झूठी बातें नहीं करता, जो सच्चाई होती है वही मैं किसानों के सामने रखता हूँ। 1 बीघा में 100 क्विंटल प्याज निकलता तो है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मानक स्तर है जो कि पूरे करने होते हैं और हर किसान का 100 क्विंटल नहीं निकलता। 100% में से अगर देखा जाए तो 5 या 10% भी मुश्किल से ऐसे किसान होंगे जिनका 100 क्विंटल बीघा का प्याज निकलता है। तो इस वीडियो को आगे पूरा देखिए, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कि 100 क्विंटल बीघा का प्याज क्यों नहीं निकलता। तो अब आगे बात करें कि अगर प्याज के जैसे किसी को 100 क्विंटल उत्पादन लेना है, तो मान लेते उदाहरण के लिए कि 2 किसान हैं। ठीक है? तो एक के पास रेतीली मिट्टी है और दूसरे के पास काली मिट्टी है। या फिर अगर मान लें कि किसी के पास काली मिट्टी ही है, तो दोनों किसान में बीघा का फ़र्क होता है। कहीं के आप देखते होंगे जैसे कि मैं मध्य प्रदेश के धार जिले से हूँ, तो हमारा जो बीघा होता है वो 27,250 स्क्वायर फीट का होता है और कुछ जिले जैसे आस-पास के रतलाम हो गए, यहाँ पर जो बीघा होता है वो 22,000 स्क्वायर फीट का होता है। आप ही सोचिए कि अगर जैसे कि वो 1 बीघा और हमारे 1 बीघा में फ़र्क तो आएगा ही सही। उसके बाद दूसरे नंबर की अगर बात करें, तो पानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके प्याज की क्वालिटी और प्याज के उत्पादन में। जैसे कि अगर 1 या 2 पानी की खामी हो जाती है और कुछ खेत में ऐसा होता है कि जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में देते, तो दोनों में उत्पादन में फ़र्क आएगा ही आएगा। तीसरा नंबर का आता है, आप कौन-सी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि बहुत सी बार होता क्या है कि जो हम रोप डालते हैं, उस रोप में कहीं-कहीं बार बीमारी होती है या वो अच्छी कंपनी का नहीं होने की वजह से उसमें जो कंद बनना चाहिए, वो बनता नहीं है, तो भी आपका प्याज का उत्पादन प्रभावित होता है। चौथा होता है कि जैसे कि अब मैं भी एक किसान हूँ, तो जो बुआई की जो पद्धति होती है, हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बुआई की जो पद्धति होती है, उससे भी प्याज के उत्पादन में फ़र्क आता है। आप अगर प्याज जैसे 2 या ₹2.5 जो भी रेट चल रहा है, उस हिसाब से अगर प्याज लगवाते हैं, तो उसका उत्पादन कम ही आएगा क्योंकि मज़दूर क्या करता है कि जल्दी के चक्कर में थोड़ी गैपिंग रह जाती है। दूसरा होता है, अगर आप मशीन से प्याज लगवाते हैं, तो उसकी मुकाबले जो मज़दूर से जो प्याज लगाए जाते हैं, उसमें फ़र्क आता है, कम से कम 10 से 15% का फ़र्क आता है। और फिर आता है कि आप कैसे खाद का मैनेजमेंट करते हैं, कब खाद देते हैं, उसमें मोला मच्छर तो नहीं लगा, थ्रिप्स की तो नहीं आई, फंगिसाइड टाइम पे दिया कि नहीं दिया, कौन-सी स्टेज में कौन-सा टॉनिक या खाद दिया, ये भी फ़र्क पड़ता है। तो अब ये तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ से आपके उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। अब मैं बताने वाला हूँ, कौन-कौन सी अवस्था में कौन-कौन सा खाद या स्प्रे करना चाहिए जिससे प्याज का उत्पादन अच्छा होगा। तो अब आगे बात करते हैं कि प्याज की अच्छी जो बेस्ट क्वालिटी है, 100 क्विंटल निकले नहीं निकले वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम हमारा जो 100% जो प्रयास है, उसके लिए आपको करना क्या है, जब प्याज की बुआई के लिए सबसे पहले जब खेत की तैयारी होती है, तब उसमें थोड़ी अच्छी गहरी जुताई करें, खेत को कम से कम 5 से 7 दिन के लिए अच्छी धूप लगने दें। उसके बाद जब रोटावेटर से उसको भुरभुरा करते हैं, उसके बाद उसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? ये जो आगे चल के आपके जो प्याज में जो जड़ गलन होती है या अचानक से जो फंगस आती है या कुछ कीड़े जो डैमेज करते हैं, उससे आपको फसल को बचाएगा। तो सबसे ज़रूरी हो गया पहला स्टेप कि आपने ट्राइकोडर्मा डाल दिया। फिर आगे दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो जब प्याज की जब बुआई होती है, जब हम नर्सरी को मतलब तैयार करके वापस से खेत में लगाते हैं फिर से, तब जो रोप है, उस रोप में कुछ किसी भी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, रोप अच्छा मोटा होना चाहिए और हो सके तो आप अगर वो मशीन
जो मैं आपको प्लांटर स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, अगर ये मशीन आपके एरिया में अवेलेबल हो और इस मशीन से अगर आप प्याज की बुआई करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें मिसिंग नहीं होता, प्याज खड़ा रहता है और क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है। फिर हम अगर बात करें बेसल डोज की, तो बेसल डोज में आपको एनपीके, पोटास यानी कि आप डीएपी के साथ 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटास और कम से कम 4 या 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर आप खेत में उड़ाएं। इससे जो सूर्यावस्थी अवस्था में पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। फिर 1 महीने बाद आपको जैसे कि समुद्री शैवाल से जो बने हुए टॉनिक होते हैं, जैसे कि बायोविटा हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, पैगरिका हो गया, ये आप दे सकते हैं यूरिया के साथ मिला के। और जब प्याज का कंद बनने लग जाता है, जब 60 से 65 दिन की अवस्था होती है, तब आप बोरोन का स्प्रे ज़रूर करें, उससे कंद अच्छा होगा। और सबसे आखिरी में, हर 15 दिन में आपको थ्रिप्स का अटैक ना हो, इसलिए स्प्रे करना है। वो स्प्रे आपको ऐसा करना है कि शुरुआत में आपको हल्का ड्रग्स लेना है, उसके बाद उसकी स्टेप बढ़ाते रहना है। तो दोस्तों ये जानकारी थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान को सपना नहीं सिस्टम चाहिए, और मेरे चैनल पे झूठ या बहुत सारे जो नए-नए आके हवा में बातें करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसी कोई भी जानकारी मैं नहीं देता। मेरा काम यही है कि मुझे कैसे भी करके किसानों का भला करना है, या मेरे जो इस वीडियो को जो भी देखेगा तो उसको कम से कम सच्चाई पता होनी चाहिए खेती की, क्योंकि खेती जितनी कागज़ पे जितनी आसान लगती है, उतनी होती नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जवान ज़रूर लिखें। जय जवान जय किसान ज़रूर लिखें।